हेलो गाइस, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन का अड्डा। गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ किसे कहते हैं। जब आप कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इंटरफेस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर है उसको असेंबल करके हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं? तो गाइस, नहीं। जब हमें बेसिक यूजेस के लिए हमें कंप्यूटर को रन करना हो तो हमें सिंपल हार्डवेयर कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो है हमारा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। क्या हम इन सबको एक साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर को रन कर सकते हैं गाइस? तो नहीं। इन सबको एक साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं विंडोज़, जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम विंडोज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम कोई भी एप्लीकेशन को रन करना हो तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में किसी भी फाइल पे वर्क करना हो तो हमें हमारे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस होना चाहिए। अगर किसी मीडिया प्लेयर पे वर्क करना हो तो वीएलसी होना चाहिए। किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे वर्क करना हो तो एक्रोबैट रीडर होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, इस वीडियो में आप सिर्फ इतना जानें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज़ किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर में वर्क करता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Operating system is a set of control program which coordinate between user and hardware of computer system. User cannot operate computer without operating system. Operating system manages the operation of computer system. Guys, इससे आपने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जब हम कंप्यूटर को असेंबल करके शुरू करते हैं तो हमारा बूटिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो इसे ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे आप विंडोज़ के रूप में जानें। तो हमें कंप्यूटर को रन करने के लिए विंडोज़ माने ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10। अभी लेटेस्ट वर्जन लॉन्च है मार्केट में, जो है विंडोज़ 11। आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि विंडोज़ के क्या क्या वर्जन आए हैं। आप उस पर डिफरेंट वे में वर्क करेंगे। गाइस, समय समय पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। गाइस, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार भी जान सकते हैं, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल को शुरू करने के लिए हमें जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है वो होता है एंड्रॉयड। वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे हम एप्पल वगैरह के सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक होता है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के लिए विंडोज़ है। अब आप जानें कि विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद किस तरह से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। गाइस, बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमारा
विंडोज़ इंस्टॉल है कंप्यूटर में। हमें डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट पर वर्क करने के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो गाइस, इस वीडियो में आप सिर्फ बेसिक जानकारी ले कि अगर हमें कोई म्यूज़िक चलाना है तो हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी फाइल पे काम करना है तो एमएस ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप सिर्फ थोड़ा ध्यान रखें कि हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत जिस प्रकार का हम काम करते हैं उसी प्रकार के हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप जानेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या होते हैं। गाइस, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है और सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है विभिन्न विभिन्न काम करने में। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।